दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है दिल्ली कांग्रेस। बूथ लेवल एजेंटों को जमीनी स्तर पर काम करने के दिए निर्देश। बूथ जीतो चुनाव जीतो कांग्रेस का इस बार नारा है। चुनाव लड़ने के इच्छुक साथियों से अनुरोध किया गया। तो बड़ी जानकारी बताते चले कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो साफ तौर से देखने को मिल रही है, जिसमें अब दिल्ली कांग्रेस पूरी तरह से अपना दम झोंकती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया लाइव जुड़ी हुई है और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, जिस तरह से देखें कि आगामी चंद महीनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन उससे पहले दिल्ली की सियासत भी काफी ज्यादा गर्माती नजर आ रही है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो काफी लंबे समय से सत्ता से दूर है और एक बार फिर से वापसी की जो कोशिश है उसमें दमखम झोंकती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल जयपाल, क्योंकि अभी राजधानी दिल्ली में जो आगामी विधानसभा के चुनाव है वे काफी नजदीक है और इन चुनावों का आगाज बेहद ही जल्द कभी भी हो सकता है। लेकिन इन चुनावों के बीच बीच में, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिल रहा है तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं वो चुनाव जीतने के लिए अलग अलग तरीके से आरोप भी लगा रहे हैं। कई सारी जो योजनाएं हैं उनको जनता के समक्ष भी ले जा रहे हैं और ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया ऐसा है जो बचा हो, शेष हो, जिसे छोड़ दिया गया हो, ताकि जनता पर जो चुनाव है उसमें जीत का असर तय किया जा सके। और इसी कड़ी में अगर बात करें तो दिल्ली कांग्रेस भी काफी समय पहले से ही कमान कस चुकी है और लगातार अलग अलग प्रयासों को कर रही है। और इस बीच एक प्रयास और दिल्ली कांग्रेस के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें कि बूथ लेवल पर यानी कि बूथ स्तर पर भी जो मजबूती है उसे कहीं ना कहीं पर लागू करने की बात की गई है। क्योंकि बीते दिन ही हमने देखा कि देवेंद्र यादव जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से बूथ स्तर की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के दौरान में ये कहा गया है कि बूथ को मजबूत करना यानी कि चुनाव जीतना, इस बात का संकेत उन्होंने साफ तौर पर दे दिया है। यानी कि बीएलए का गठन और बीएलए के साथ साथ में जितने भी कार्यकर्ता हों उन्हें ये आश्वासन और साथ में संकेत दिया गया है कि अब वो जनता के बीच में पहुंचकर जनता को ये बताएं कि उनके लिए आखिर कौन सी पार्टी है जो कार्य करने वाली है और चुनाव में इस बार उन्हें किसके तरफ आना है और किससे वे अपना अधिकार मांग सकते हैं और उनके अधिकारों पर कौन सी पार्टी काम करेगी। इसके साथ साथ में उन्होंने बूथ को मजबूत करने की बात तो की ही है जयापाल, जिसके अंदर ना सिर्फ कार्यकर्ता है, बूथ स्तर के जो भी तमाम नेता हैं, बल्कि इसके अलावा जितने भी कार्यकारिणी अध्यक्ष हों इन सभी को ये कमान दी गई है कि अब जनता के बीच में जाकर जो भी अलग अलग विधानसभा हैं उनमें चाहे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, उनको भी अपना पिछला रिकॉर्ड दिखाकर या फिर जो अपनी नई योजनाएं हैं उन्हें दिखाकर प्रेरित किया जाए कि वो कांग्रेस में शामिल हों और कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं पर इस विधानसभा चुनाव में एक जीत हासिल करने वाली है। तो आप कह सकती हैं कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आरोपों की राजनीति के बीच में इस बार कांग्रेस कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती है ताकि जो दिल्ली की जनता है वो कांग्रेस को चुनने में बिल्कुल भी असहज महसूस हो। बिल्कुल, लेकिन इस बीच अगर रिया हम बात करें बूथ जीतो चुनाव जीतो जो कांग्रेस की तरफ से इस पर काम किया जा रहा है, आखिर इस पर किस तरह से काम किया जाएगा, क्या ये रणनीति है? जी देखिए, जिसमें पहले ये जानकारी दी गई है कि बूथ स्तर पर जितने भी मंत्री होंगे या फिर जो भी कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं या फिर जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको हर एक दिन में अलग अलग विधानसभाओं में जाना है और उसके साथ साथ में जो कार्यकर्ता पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें जानकारी देनी है। इसके साथ में जो भी कांग्रेस के प्रति थोड़ा भी अपना झुकाव रखते हैं उन्हें और मजबूती के साथ तैयार करना है और जितने भी कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, इस बात के लिए उन्हें तैयार करना है ताकि जब चुनाव का असर हो उसमें ना सिर्फ कार्यक्रम देखने को मिले बल्कि उस कार्यक्रम में एक जो जनादेश होता है वो भी नजर आए, जो राजनीतिक दलों को, जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनको ये दिखा पाए कि आखिर कांग्रेस कितनी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो एक तरीके की आप कह सकते हैं कि छवि तैयार की जा रही है, ना सिर्फ रणनीति इस बार कांग्रेस तैयार कर रही है बल्कि एक छवि भी तैयार कर रही है ताकि एक सकारात्मक पहलू जो है वो जनता के समक्ष जाए। क्योंकि जयापाल
अभी तक जितनी राजनीति हमने राजधानी दिल्ली के अंदर देखी, उसमें सबसे ज्यादा अगर रोल किसी ने अदा किया है तो वो वर्तमान में जो भी सत्ता काबिज है उनकी तरफ से देखने को मिला है। क्योंकि कई सारा जो आप कह सकते हैं कि आरोप और जो बयान है उनमें पर्दाफाश करने का जो कार्य है वो विपक्ष की पार्टियों ने किया है, जिसमें अब तक आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा तेजी से सामने आई है। लेकिन दिल्ली कांग्रेस ने अपने बयानों को रखा है, आवाज को उठाया है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस आरोपों से कहीं ना कहीं पर थोड़ी पीछे नजर आ रही है। तो ऐसे में उन्हें ये लगता है कि इस विचार से जनता जो है वो बहुत ज्यादा अपना एक सकारात्मक पहलू कांग्रेस के लिए बना चुकी है। और आज भी शीला दीक्षित के समय की जब सरकार हुआ करती थी और दिल्ली का जो चाल चलन था वो कहीं ना कहीं पर अभी भी जनता याद करती है। तो इस विषय को लेकर दिल्ली कांग्रेस काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और लगातार चाहे वो बूथ स्तर की मीटिंग्स हो या फिर किसी की ज्वाइनिंग हो, इन सभी कार्यों पर काम भी कर रही है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि समय काफी कम रह गया है। अब इन समय के बीच में इन आरोपों की राजनीति में दिल्ली कांग्रेस और कितने नए रणनीति को अपनाती है और कार्य करती है और जनता के बीच जिस तरीके से पहुंच रही है उनमें अपना विश्वास कितना तय कर पाती है। अब बिल्कुल, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए रिया बहुत शुक्रिया आपका।